यहाँ पर आज प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया, मुझे लगता है यह देश की जनता को, सरकार को भी ऐसा लगना चाहिए। ये प्रोग्राम बार बार होना चाहिए, बल्कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में इसकी कहीं ना कहीं जगह होनी चाहिए, जो अब नहीं है। क्रिकेट, फुटबॉल, तमाम चीज़ें तो हैं, लेकिन इन चीज़ों की कोई जगह नहीं है। ऐसा लगता है देश की मांग है कि ऐसा होना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? आप देखिए, ऐसा अभी आपने जैसे बोला कि इसकी मांग नहीं है, इसकी मांग सबसे ज़्यादा। बॉडी बिल्डिंग इंडिया का सबसे बड़ा गेम है आज की तारीख में। आप लोगों को क्रिकेट सिर्फ टीवी पे होने की वजह से आप लोगों को लगता है कि क्रिकेट बहुत बड़ा गेम है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग से बड़ा गेम इंडिया में कोई भी नहीं है। आप गली गली कोने पे कहीं भी आप शहर में देखेंगे, जिम्स बहुत सारे हैं, ट्रेनर्स बहुत सारे हैं, सप्लीमेंट स्टोर्स बहुत सारे हैं। असल में बेसिकली देखा जाए तो हर गेम, जो भी आप गेम खेलेंगे तो पहले आपको बॉडी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। आप देख लीजिए, क्रिकेट में विराट कोहली है, लेकिन वो फिट है क्यों? क्योंकि वो सप्लीमेंट लेता है, सारी चीज़ डाइट शेड्यूल पर चलता है। तो ऐसा नहीं है, इस गेम की सबसे ज़्यादा मांग है, क्योंकि आपको बेस अगर बनाना है किसी भी गेम का, चाहे एथलेटिक्स हो, चाहे किसी भी चीज़ का, एथलेटिक्स के लिए आपको शोल्डर मजबूत करने हैं, अपने थाइज मजबूत करनी है, आपको बॉडी बिल्डिंग करनी ही पड़ेगी। तो ये बेस गेम है, और जो बेस गेम है उसकी मांग तो हमेशा बनी रहती है। एक चीज़ और बता दीजिए, जैसे कि छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन टाइप के बहुत सारे हैं शहरों में, गाँव में भी हैं। तो अभी एक रिपोर्ट भी आई थी कि बॉडी बिल्डिंग की जो दवाई आती है ना, सप्लीमेंट खाने से नुकसान भी हो जाता है। क्या इन व्यवस्थाओं पर नकेल नहीं कसना चाहिए? नहीं, इसमें नकेल कसनी चाहिए। और अभी गेम के अंदर नाडा बहुत बुरी इन्वॉल्व हो गई है। 2004 मुकेश जी और हम लोगों ने इंडिया में बॉडी बिल्डिंग को एकदम क्लीन कर दिया था। स्टीरॉयड फ्री थी बॉडी बिल्डिंग 9 तक। 9 के बाद कुछ हमारे ऑफिशियल्स जो ऊपर के आए, उन लोगों ने इसको लोग तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से बॉडी बिल्डिंग में ये स्टीरॉयड्स का प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया है। और ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और इससे सिर्फ नुकसान के अलावा शरीर को और बाकी कुछ नहीं है। लेकिन अभी नाडा का इतना अच्छा सिस्टम हो गया है कि गेम के अंदर नाडा इन्वॉल्व हो गई है। हमने भी खुद भी लिखा है नाडा को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डोप टेस्ट कीजिए। और आज तो हमारे पास इंडिया में अनवाडा लैब भी है, सब चीज़ें। उस टाइम तो हम 2009 में ऑस्ट्रेलिया में और सिंगापुर और मलेशिया भेजना पड़ती थी हमको डोप किट जो है। आज तो हमारे पास इंडिया में सब कुछ है, और नाडा बहुत इसमें काम कर रही है। और मिनिस्ट्री ने भी जल्दी एक एक्ट भी ला रहे हैं जिसमें सजा का भी प्रावधान है। तो ये जो मिनिस्ट्री कर रही है हमारी, वो भी अच्छा काम कर रही है, क्योंकि जब तक आप हमारे यहाँ डर से ही व्यवस्था कायम हो पाती है, स्वयंभू नहीं हो पा रही। तो उसके लिए जो हमारी मिनिस्ट्री कार्य कर रही है वो अच्छा कर रही है, और जल्दी आपको इसके नतीजे भी आपको देखने को मिलेंगे। सर, ये आप अभी जो प्रोग्राम कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी शहरों की तक सीमित है ये, तो सर गाँव तक ले जाने के लिए क्या करेंगे सर? नहीं, आपका गलत है। ये गाँव तक ही भी है। गाँव में इतने बड़े कार्यक्रम मैंने गाँव में भी कराया था। अभी 2 साल पहले हमने एक गाँव में जाके कराया था, पाली गाँव में, दादरी के पास। बहुत बड़ा हिट हुआ था। ऐसा नहीं है, कंपटीशन बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन। दादरी तो NCR में आ जाता है, लेकिन गाँव छत्तीसगढ़ वहाँ भी हो रहा है, हमारा लगा पे हो रहा है, भुवनेश्वर में भी हो रहा है। हमारा सारा पूरा इंडिया में सेटअप है। इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन जो है इंडिया की एक बिगेस्ट फेडरेशन है, और जिसका इंडिया के सभी क्षेत्रों में जो है इसका आप लगातार हमारी गतिविधियों पर ध्यान रखेंगे तो देखेंगे हम सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। राज साहब, एक बात बताइए, ये बताइए कि जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं, एक समय आता है जब गवर्नमेंट जॉब दिया जाता है, सेंट्रल जॉब मिल जाती है। तो अभी मैंने बात की आपके जो स्टूडेंट उनसे, उन्हें भी जॉब मिला है। तो ये चीज़ें ना बहुत आदमी को पता नहीं। अगर ये पता हो तो शायद लोग इसमें भी जाकर बॉडी फिट रहे और बॉडी बनाए, और उसके बाद जॉब तो मिल ही जाती है। ऐसा बहुत अच्छी तरह से प्रचार नहीं हो पा रहा है, या हम भी नहीं जान पा रहे हैं, लोग भी नहीं जान पा रहे। तो इसको मुझे लगता है कि एक बृहद तरीके से प्रचार प्रसार करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? जॉब मिलने के चांसेस तो बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग अपने आप में पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। आदमी अपने ऊपर मेहनत करता है, अपने ऊपर खर्चा करता है। क्रिकेट हमेशा मतलब एक अभिनय है, मतलब खेल के साथ साथ। और बॉडी बिल्डिंग अपने आप में पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है। आर्मी में जा सकता है, पुलिस में जा सकता है, प्राइवेट या सरकारी जॉब कर सकता है, कुछ भी करेगा, CRPF जो भी करेगा उसकी अपनी पर्सनैलिटी बनेगी। अपने परिवार का नाम ऊंचा कर सकता है, देश का नाम ऊंचा कर सकता है, स्टेट का नाम ऊंचा कर सकता है। एक हमारे राजेंद्र मानी थे जिन्होंने 8 बार 90 kg कैटेगरी में चैम्पियन ऑफ चैम्पियनशिप का खिताब जीता। इस तरह से वो देश का नाम ऊंचा कर सकता है, जिनका रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा। तो इस तरह से ये मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, और ये रूट लेवल की गेम है। ठीक है सर, गर्ल्स का क्या इसमें कोई फ्यूचर है क्या? 2 मिनट। गर्ल्स का फ्यूचर, इसमें गर्ल्स में अवेयरनेस की कमी है इस गेम के प्रति, जो धीरे धीरे अब आकर मेरे ख्याल पड़ रही है। नहीं, अभी इस वक्त आप 2016 के बाद आप देखेंगे जो ट्रेंड हमने शुरू किया था बुलंदशहर से गर्ल्स के लिए, और इस वक्त
2016 से पहले तो कह सकते हैं कि अवेयरनेस नहीं था, लेकिन आज हम जहाँ भी चैंपियनशिप कराते हैं हमारे यहाँ कम से कम 15 या 20 गर्ल्स हमेशा खेलने के लिए तैयार रहती हैं और गर्ल्स इसमें काफ़ी कुछ आ रही हैं। अब वो नहीं है कि बिकनी में गर्ल्स जो होती थी कि मुझे शाई होना है, मुझे शर्मानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कियाँ लड़कों को बिल्कुल बराबरी के तरीके से आ रही हैं और बहुत जोश और के साथ में आ रही हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।